किताब में पांचों के पांचों चैप्टर्स मौजूद हैं। फर्स्ट, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब आपकी किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और इसके अंदर आपके 5 चैप्टर मौजूद हैं और ये पूरे पांचों के पांचों हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों वैसे तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी करा है उसके अंदर सारा मैप वर्क डिटेल में दे रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग बताने वाले हैं आप सभी को कि हमारा जो 2023 और 2024 का सिलेबस है एसएसटी का, उसमें कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कट हो गए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब सीबीएसई ने हटा दी हैं, मैप वर्क में क्या आएगा, चैप्टर्स में क्या आएगा। सो ऑल ऑफ दैट we'll be discussing in today's session. So let's start this session. इस सेशन के अंदर हम लोग रैशनलाइज सिलेबस जो हमारा सोशल साइंस का है इस साल का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। So let's begin. सबसे पहले बच्चे लोग यहाँ पर आगे चल लेते हैं हम लोग और चलिए आ जाइए। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट वर्क में आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट वी आर गोना डिस्कस। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री में देख सकते हो तो देयर आर अ टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स जो कि आपकी किताब में भी मौजूद होंगे। ठीक है, किताब में पांचों के पांचों चैप्टर्स मौजूद हैं। फर्स्ट, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये 3 चैप्टर तो हमको पूरे के पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसमें तो कोई भी चीज कटी भी नहीं है, तो ये 3 चैप्टर्स तो पूरे आ ही रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी दिस। उसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर है यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये चैप्टर सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट वर्क में आ रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट्स। ठीक है, तो इस पे प्रोजेक्ट वर्क आपका आएगा और मतलब ये चैप्टर भी हम एक तरीके से पढ़ेंगे ही, ऑल्दो प्रोजेक्ट वर्क आएगा बट वी हैव टू स्टडी दिस इज वेल। पढ़ेंगे तो सही, लेकिन जो लास्ट चैप्टर है हमारा पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा जो लास्ट चैप्टर है बच्चों, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा, सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में, ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट। जो आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होगा ना, सिर्फ उसमें आएगा, आपके फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। अब जरा हम लोग आगे आ जाएंगे और बात कर लेंगे हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस की। ज्योग्राफी के अंदर भी आप लोगों को 6 चैप्टर पूरे दिख रहे हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन आ रहा है पूरा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी पूरा आ रहा है, ड्रेनेज भी पूरा आ रहा है, क्लाइमेट भी पूरा आ रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आएगा, यानी कि जो थ्योरी है वो नहीं आ रही है, ओनली मैप वर्क विल बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्ट वर्क आएगा इस चैप्टर के ऊपर। सो आपको इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ मैप वर्क और प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसको आपको रीड करना होगा या देखना होगा। पॉपुलेशन चैप्टर भी पूरा आ रहा है, तो 1 से लेकर 4th तक और 6th तो पूरे पूरे आ रहे हैं और पूरा आ रहा है ये हमारे पीरियोडिक टेस्ट और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट बोल रही हूं, सॉरी, मैप वर्क। ठीक है, मैप वर्क, नॉट द पीरियोडिक टेस्ट, मैप वर्क। पीरियोडिक टेस्ट नहीं, मैप वर्क और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, ओके, ऑलराइट। फिर हम आ जाते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, विच इज पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स भी आप जिसको बोलते हो। अब आपकी किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और इसके अंदर आपके 5 चैप्टर मौजूद हैं और ये पूरे पांचों के पांचों हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बच्चों कौन से 5 चैप्टर हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। सो ऑल दीज 5 चैप्टर्स फुल फ्लेजेड तरीके से आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। और जो लास्ट चीज है यहाँ पर दैट इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो है, यू कैन सी कि वी हैव दीज 4 चैप्टर्स, जिसके अंदर से 3 चैप्टर हमारे जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो कि आपका सबसे पहला इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये सिर्फ आपके पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा, एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में ये वाला चैप्टर आएगा, याद रखिएगा। तो ये तीनों तो हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं, ये वाला हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आएगा या फिर पीरियोडिक असेसमेंट का हिस्सा है।
ऑलराइट, इसके बाद अब एक और चीज जो मुझे पता है कि बच्चे बोलेंगे कि मैम मैप वर्क के बारे में भी बता दीजिए। तो बच्चों वैसे तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी करा है उसके अंदर सारा मैप वर्क डिटेल में दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। तो हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप से मैप वर्क आएगा। फ्रांस के अंदर बोर्डियोक्स, नांटेस, पेरिस, मर्सेल, इनको आइडेंटिफाई लोकेट करने को आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे सारी जगहें लिखी हैं, ठीक है। लोकेट, लेबल, आइडेंटिफाई मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, सोशलिज्म के अंदर आ सकता है। ज्योग्राफी के अंदर अब जो मैप वर्क है इंडिया साइज लोकेशन से आएगा, जहां पर इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स पूछे जा सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन को लोकेट करना, लेबल करना, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी पूछी जा सकती है। इंडिया फिजिकल फीचर्स में माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स, जो कि यहाँ पे गिवन है सिर्फ और सिर्फ वही लोकेट और लेबल करनी आ सकती हैं। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रिवर्स को आइडेंटिफाई करना आ सकता है, हिमालयन रिवर सिस्टम्स, पेनिनसुलर रिवर्स और लेक्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्लाइमेट के अंदर एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, मॉनसून, विंड डायरेक्शंस वाला मैप। और पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा मैप वर्क के लिए। ऑलराइट, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों ये तो पूरे की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है कि आपके सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैप वर्क में क्या क्या आएगा। एंड आई होप कि अब आप लोग, जब आपको बिल्कुल सिलेबस क्लियर हो गया है, सो नाउ यू आर रेडी टू एक्चुअली स्टडी फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। तो अभी से ही अपनी पढ़ाई को चालू कर दीजिए, रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई को करिए बच्चों। कंसिस्टेंसी इज द की। डेली जो है अगर 2 से 3 या 4 घंटे भी अपनी पढ़ाई को आप डिवोट करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस हम लोग तो हैं ही आप लोगों का साथ देने के लिए, ठीक है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।